अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम सामईन, मगरिब के बाद से आपका प्रोग्राम चल रहा है। पहले बच्चों का प्रोग्राम हुआ और फिर आपके सामने बाकायदा इशा की नमाज के बाद माशाअल्लाह कुरान करीम की क़िराअत और नात हो गई। अब ये तकरीरी सिलसिले इन्होंने शुरू किया है और मुझे 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम दिया है। अभी बैठे बैठे एक आयत जहन में आ गई और इस निस्बत से आई है कि ये अय्याम जो चल रहे हैं बड़े मुबारक अय्याम हैं। अभी 2-4 दिन के बाद वो दिन आएगा कुर्बानी का, जिसके हम 1 साल से मुंतज़िर रहते हैं। ये 10 दिन जो शुरू के हैं अशराए ज़िलहिज्जा, बड़े मुबारक अय्याम हैं। इन दिनों में हमारे अकाबिर का रोज़े रखने का मामूल है। अशराए ज़िलहिज्जा के रोज़ों की बड़ी फ़जीलत है। खुसूसन यौम अरफ़ा का रोज़ा रखना चाहिए। 9वीं ज़िलहिज्जा का तमाम हज़रात इरादा करें, नीयत करें, इंशाअल्लाह वो रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह। देखो सुनो, मैंने जो कुरान करीम की आयत आपके सामने तिलावत की है, इसमें कुर्बानी के ताल्लुक़ से अल्लाह ने हमें एक हिदायत फरमाई है। हम जो अपने जानवरों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं, उसमें क्या नीयत होनी चाहिए? अल्लाह के यहाँ उसी का मकाम है, उसी अमल की मकबूलियत है और उसी अमल की फ़जीलत है जो अमल तस्हीह नीयत के साथ किया जाए। ये सबसे बुनियादी चीज़ है। यहाँ 2 बुज़ुर्ग बैठे हैं स्टेज पर, हज़रत हाजी ज़करिया साहब और हमारे हज़रत हाफिज़ सईद अहमद साहब, दोनों माशाअल्लाह साहिब निस्बत बुज़ुर्ग हैं। तसव्वुफ़ से इनका ताल्लुक़ है। उलमाए मुतसव्विफ़ीन जो खानकाही लोग हैं, उन्होंने भी बयान किया, मुहद्दिसीन ने भी लिखा है कि देखो सबसे बुनियादी चीज़ नियत की सलाह। इसीलिए सारे मुहद्दिसीन ने अपनी किताब को उसी हदीस से शुरू किया जिसमें नियत की दुरुस्तगी को बयान किया गया। इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे आमाल का दारो मदार नियत पर है। अगर नियत सही है तो अमल भी सही, अगर नीयत सही नहीं है तो अमल भी सही नहीं है। एक आदमी जूते चोरी करने की नीयत से मस्जिद में आ रहा है, क्या उसे हर कदम पर नेकियां मिलेंगी? वज़ू करके जो अपने घर से आता है, जिसमें फजीलत बयान की गई कि अल्लाह ताला हर कदम पर नेकी अता फरमाता है, उसने अपने अमल को नीयत से फासिद कर दिया, इसलिए उसे कोई नेकी नहीं, उस अमल पर कोई अज्र नहीं मिलेगा। तो आमाल पर अज्र उस वक्त मिलेगा जब नीयत सही हो। तो सबसे बुनियादी चीज़ नीयत की दुरुस्तगी, इन्नमल आमालु बिन्नियात। और सबसे ऊंचा मकाम फिर नीयत के बाद जो सूफिया बैठे हैं यहाँ, इनकी वजह से बता दूं कि लिखा है कि सबसे बुनियादी चीज़ नीयत की तस्हीह, और फिर इंसान उस मकाम पर पहुंच जाए अपने अमल के ज़रिए से, अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा, कि जब वो इबादत के लिए खड़ा हो तो उसकी ये कैफियत हो कि जैसे उसके सामने अल्लाह ताला की ज़ात हाजिर है, मुस्तहज़र है, वो अल्लाह को देख रहा है, अहकमुल हाकिमीन के सामने खड़ा हुआ है, वो ये कैफियत उसकी हो जाए। तो अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए जो एक मौका दिया है कुर्बानी का, वैसे तो दीन और मज़हब पूरे का पूरा कुर्बानी ही का नाम है। सहाबा किराम की कुर्बानियाँ, उलमाए किराम की कुर्बानियाँ, कुर्बानी से इबारत है पूरा दीन, पूरा इस्लाम। बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियाँ पेश की है। एक मौका ये आता है कुर्बानी का, इसमें हम अपने जानवरों को अल्लाह के नाम पर ज़िबह करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते कि देखो, अल्लाह ताला को ना तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत है ना खून की ज़रूरत है। लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत है? अल्लाह को ज़रूरत है तुम्हारे तक़वे की। तक़वा किसे कहते हैं? असल में तक़वा दिल की कैफियत का नाम है।
दिल के अंदर अल्लाह एक कैफियत पैदा फरमाते हैं जिसमें इंसान और बंदा अपने अमल को खालिस अल्लाह के लिए करता है। कोई नाम नमूद, कोई शोहरत या किसी दूसरे को खुश करना, बल्कि बाज़ मुहद्दिसीन ने तो लिखा है कि अगर आदमी रियाकारी और दूसरे को खुश करने की नीयत से कोई अमल कर रहा है, ये भी शिर्क है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, बहुत बड़ा जुर्म है। जिस अमल को आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे थे, उसी अमल को आप किसी बंदे को खुश करने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए नीयत के फसाद से उस अमल में फसाद पैदा हो जाता है। यही वजह है कि लिखा है फुक़हा ने, हज़रत मौलाना रियासत साहब माशाअल्लाह आ चुके, बता रहे हैं, वो आपको तफसील से बताएंगे, मसाइल ही बताते हैं वो माशाअल्लाह अपने तकरीरों में, और बड़ी अच्छी तकरीर होती है उनकी। वो मेरे साथी हैं दारुल के। 7 हिस्से होते हैं जानवर में, उन 7 हिस्सों वालों में से याद रखो कि अगर एक की भी नीयत में फसाद पैदा हो गया, 7 में से 7 हिस्से हैं, एक की नीयत भी अगर ख़राब हो गई तो किसी की कुर्बानी कबूल नहीं होगी, बेकार हो जाएगा सारा। वो जो कुर्बानी आपने की है, किसी का भी अमल कबूल नहीं अल्लाह के यहाँ, अगर एक की नीयत में फसाद आ गया। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें। वो अमल खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए। अल्लाह के अलावा अगर कोई गैर उसमें शरीक हो जाए तो अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कदर व कीमत नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में आता है कि एक मरतबा वो निकले मदीने के मुज़ाफ़ात में, बाहर करीब में जाते थे कभी कभी घूमने के लिए। कुछ असहाब अल्लाह के रसूल के सहाबा आपके साथ थे। आप जब गुजर रहे थे देखा कि एक बहुत बड़ा मुजाहिद बड़ी रियाजत और मुजाहदे कर रहा है। राहिब था वो ईसाई, ईसाइयों के बड़े आलिम को राहिब कहते हैं। तो वो उस खानका में अपने बैठे हुए इबादत कर रहा है, और इस दर्जे में वो मुस्तगरक है और रियाजत और मुजाहदात से बिल्कुल अपने को उसने थका दिया। उसका जिस्म बिल्कुल पतला सा हो गया, हड्डियां, रियाजत और मुजाहदा इतना कर रहा था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से गुजर रहे थे। जब देखा हज़रत ने, और उसने भी हज़रत को देखा झरोके से झांक करके उस राहिब ईसाई आलिम ने, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे। हज़रत उमर फ़ारूक जो आपके साथ थे सहाबा कहने लगे कि अजीब बात है कि हमारे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इस ईसाई राहिब को देखकर, इस आलिम को देखकर क्यों ज़ारो क़तार रो रहे हैं। हज़रत से वजह पूछी कि हज़रत एक राहिब आलिम ईसाई जो अपनी खानका में बैठा इबादत कर रहा है, इसके देखने से कैफियत क्यों पैदा हुई आपकी, आप क्यों रोने लगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इतनी बड़ी ये कोशिश कर रहा है, मुजाहदा कर रहा है, रियाजत कर रहा है, अपने को खपा दिया इसने रात दिन, न इसको खाने की परवाह, लेकिन इसके सारे अमाल बेकार, कोई फ़ायदा नहीं। कुरान करीम ने एक मकाम पर कहा है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। मैं तुम्हें बताऊं, ए नबी से कह दो, क्या मैं तुम्हें खबर दूं कि अमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा खसारे में कौन लोग हैं। सबसे ज़्यादा घाटे और खसारे में वो हजरात है जो ऐसे अमाल कर रहे हैं कि वो समझ रहे कि हम बहुत अच्छा अमल कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह की नज़र में उन अमाल की कोई कदर व कीमत नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज़ है तस्हीह नीयत। आप अपनी नीयत को दुरुस्त करें, और कुरान करीम जो कहता है कि तक़वा इख्तियार करें जगह जगह पर। रोज़ों के मामले में आप ले लो, नमाज के सिलसिले में ले लो, जितने भी फ़राइज़ हैं अल्लाह ने जो आयद किए हैं उम्मत पर, हर जगह पर जहाँ भी आप देखेंगे तक़वे का जिक्र आएगा। अल्लाह ने तक़वे के लिए कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, वहाँ भी तक़वे का जिक्र है। तक़वा किसे कहते हैं, बस ये बात बता दूं, मुझे 10 मिनट दिए हैं, 5 मिनट हो गए, 5 और
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में मैं अभी बताया कि एक राहिब को देख कर के जो इबादत और रियाजत में लगा हुआ था, उसको देख कर इसलिए रोए कि ये सब बेकार है। जब इसको यही पता नहीं कि इन आमाल से मुझे जन्नत नहीं, अल्लाह की रज़ा खुशनुदी हासिल नहीं हो सकती, इनको ये कर रहा है बेकार, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, ये इसकी सारी मेहनत और मुशक्क़त बेकार है, कोई फ़ायदा इसको हासिल होने वाला नहीं। तो यही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। एक मर्तबा हज़रत उबई इब्न काब, बहुत बड़े सहाबी, अहले किताब में से हैं, अक़रारिल कुरान, अल्लाह के रसूल ने इनको अपनी बारगाह से बहुत बड़ी सनद दी थी, सबसे बड़े क़ारी कुरान, बड़े आलिम थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा उनसे पूछा, ए उबई, मुझे बताओ कि तक़वा किसे कहते हैं। हालांकि हज़रत उमर फ़ारूक को क्या पता नहीं था, बहुत बड़े आलिम हज़रत उमर फ़ारूक, जिनकी राय के मुताबिक कुरान करीम नाजिल होता था। कितने बड़े थे वो आदमी हज़रत उमर फ़ारूक, जो कुछ राय पेश कर दी, बहुत सी मरतबा ऐसा हुआ कि वही चीज़ कुरान करीम बन कर के अल्लाह के रसूल के क़ल्ब अथर पर नाजिल हो गई। तो हज़रत उमर फ़ारूक से पूछा हज़रत उबई इब्न काब ने कि तक़वा किसे कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन। तो हज़रत उबई इब्न काब ने एक मिसाल देकर समझाया कि उमर फ़ारूक, मुझे आप ये बताएं कि एक रास्ता है बहुत तंग, इतना तंग रास्ता है कि आदमी बड़ी उसमें संभल के चलता है, और फिर उसके दोनों तरफ खारदार झाड़ियां हैं, कांटे हैं और तंग रास्ता है। उस खारदार तंग रास्ते से आदमी कैसे गुजरेगा, ये सवाल किया हज़रत उबई इब्न काब ने हज़रत उमर फ़ारूक से। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि उबई, ऐसे रास्ते से तो आदमी बड़ा संभल करके अपने कपड़ों को बचाते हुए, नज़र रखते हुए कि कहीं कांटा तो नहीं पड़ा हुआ रास्ते में, मेरे कपड़े तो ना उलझ जाए कांटे में, मेरे पैर में कोई कांटा ना चुभ जाए, इस तरीके से गुजरेगा संभल करके। तो हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, बस यही तक़वा है। ये दुनिया, इसके चारों तरफ फवाहिशात, मुनकिरात और गुनाहों के खारदार वादियां हैं चारों तरफ। इन गुनाहों से, इन नाजायज़ चीज़ों से, इन बुरी बातों से बच कर के गुजर जाना, बस यही तक़वा है। अब हमें गौर करना चाहिए। बाज़ हमारे हज़रात काबिर का तो हाल ये था कि अगर किसी चीज़ में एहतमाल है, ये मुफ्ती साहब बैठे हैं आपको बताएंगे, हालांकि असल चीज़ बाज़ार की चीज़ों में इबाहत है, यानी मुबाह है, जो चीज़ भी हो बाज़ार में लेकर ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर शक हो जाए कि हो सकता है इसमें कोई हराम चीज़ की आमेज़िश तो नहीं, तो तक़वे और एहतियात का तकाज़ा यह है कि आदमी उसको भी इस्तेमाल ना करे, उससे बचे, परहेज़ करे। तो नाजायज़ हराम चीज़ों से बचना और इस दुनिया में जो फ़वाहिशात, मुनकिरात फैले हुए हैं, इनसे बच करके गुजर जाना, यही तक़वा है। और इसी के अल्लाह के यहाँ कद्र व कीमत है। इसी तक़वे के बुनियाद पर बड़े बड़े ऊँचे मकाम हज़रात उलमाए किराम ने हासिल किए हैं, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ख़ास कर इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते थे, और उनकी आखिरी ख्वाहिश यही रहती थी कि हमारी ज़िंदगी मुत्तक़ियाना बन जाए। बस इसका ख्याल रखें और अपनी कुर्बानियाँ जो आप करेंगे उसमें अपनी नीयत को खालिस कर लें अल्लाह की रज़ा के लिए। गोश्त तो हम खाते ही हैं पूरे साथ। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब हज़रत मौलाना सलीम अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम आलिया, जो अपनी कीमती बातों से हम सब सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। अब आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं कारी मोहम्मद माज साहब से दरख्वास्त करता हूँ चंद शेर के लिए कि तशरीफ़ लाए, और इनके कारी मोहम्मद माज के फ़ौरन बाद हज़रत मुफ्ती साहब का बयान होगा इंशाअल्लाह।
हज़रत हमारे लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि हज़रत मुफ्ती रियासत अली साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। दो शेर में उनके ऊपर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएँ। आमद है मुफ्ती रियासत की, हम फूल बिछाने आए हैं। आमद है मुफ्ती रियासत की, हम फूल बिछाने